हेलो किसान भाइयों, ये ग्रीनी बम्बू नर्सरी है ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र, नागपुर के पास। ये हमारा डेमो प्लॉट है 2 एकड़ का। यहाँ पे लगभग बम्बू की 60 से ज़्यादा वैरायटी लगी हुई है और हमारे पास 60 से ज़्यादा यानी 70 के आसपास बम्बू के सैपलिंग्स और बम्बू के पौधे भी मिलते हैं। इसमें कुछ कमर्शियल है, जिसमें कुछ ऑर्नामेंटेशन है। ये सभी पौधे आपको मिल जाएंगे। आज जो हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं वो ऑलिवेरी के बारे में है। टी ऑलिवेरी, थायरोस्टेचस ऑलिवेरी जिसको बोलते हैं, जिसको लाठी बाँस भी बोलते हैं, जिसको भरा हुआ बाँस भी बोलते हैं। ये हमारा अभी का कल्टीवेशन है, अप्रैल महीने का। अप्रैल की शुरुआत में हमने लगाया था। ये ड्रिप लाइन है। तो टी ऑलिवेरी देखो, बहुत लोगों को टी ऑलिवेरी पसंद है, लगाना भी चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इसका सीड अभी तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आया नहीं है। बहुत साल पहले आया था, तो अभी सीड का कुछ भी पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट साइड में ये वैरायटी मिलती है हमको, तो वहाँ से राइजोम लाके हमको ये प्लांट्स बनाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा इसका कल्टीवेशन जो है कॉस्टली होता है। हर कोई इसको नहीं लगा सकता, लेकिन जिसकी भी इच्छा हो, अगर आपको पौधे चाहिए तो टी ऑलिवेरी के पौधे और यानी ऑथेंटिक पौधे, यानी विश्वासपूर्ण पौधे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अभी लगाया है हमने अप्रैल की शुरुआत में, आप देख सकते हैं। ये राइजोम से लगाया हुआ प्लांट है, जिसमें 1 महीने में देखिए आपको शूट भी मिल गया है एक, जिसको जैसे आप जानते हैं कि इसको ब्रांचिंग बहुत कम आती है। इसके इस बाम्बू के अगर हम 4 टुकड़े करें तो ऊपर का जो टुकड़ा है, जो चौथा नंबर का बचेगा, उस साइड ही ब्रांचिंग आती, बीच में इसको कोई भी ब्रांचिंग नहीं आती। यानी टोटल लेंथ के 25% अपर साइड में इसको ब्रांचिंग आती है। देखिए राइजोम से ये पौधा बनाया जाता है। ये पूरा भरा हुआ बाँस होता है। ये इसका राइजोम था पहले वाला, जो हमने 1 साल का प्लांट था ये जो लगाया हमने। इसको ब्रांचिंग आती है, ब्रांचिंग हार्ड आती है, उसके बाद ही इसको लगाया जाना चाहिए। ऑलिवेरी का पौधा हमेशा बड़े बैग में बनाया जाता है। बैग साइज लगभग 8 से 11, 8 से 9, 10 से 11, 11 से 12 ये साइज़ में होगा। कभी इसका 4x6 के बैग में ये पौधा बनता नहीं है। हमेशा याद रखिए कि इसका राइजोम निकाल के ही पौधा बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका नए राइजोम हर इसमें अभी आ रहा है। ये भरा हुआ बाँस था, ये भरा हुआ राइजोम हमने लगाया था और इसको भी शूट भी आने शुरू हो गए। इसलिए बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलिवेरी है, वो लोग देते हैं तो 4x6, 6x7 की पॉली बैग में देते हैं। तो गलती से भी वो पौधे मत खरीदे आप, कि वो ऑथेंटिक पौधे नहीं है। इसका एक बैग का वज़न साइज़ ही लगभग 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 7 किलो हो जाएगा। ये देखिए आप, हर इसमें ये शूट निकल रहे हैं। इसको पानी की देखिए, ये हमेशा पौधा बारिश ख़त्म होने के बाद लगाना चाहिए। आप जानते हैं इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत है। साउंड बाँस है, लाठी बाँस जिसको बोलते हैं। ब्रांचिंग कम आता है, पत्ते बारीक होते हैं, इसलिए ये एक सिंपल सा तरीका है। जिसके बारीक पत्ते होते हैं वो बाँस जो है वो भरा हुआ बाँस होता है। जिसके बड़े चौड़े पत्ते होते हैं वो बड़ा तो होता है, लेकिन थोड़ा सा होलो रहता है। इधर भी है। लगभग ये हमने 100 से ज़्यादा प्लांट अभी लगाया है इस साल। बाकी पुराना भी हमारे पास है, लेकिन नए में ग्रोथ देखिए। समर या फिर विंटर में अगर आप कर दें, ये देखिए शूट, नया शूट अभी निकल रहा है ऑलिवेरी के पौधे में। इसके पास वीड होने नहीं देना, आपने को कचरा नहीं होने देना है। इसको मिट्टी हमेशा, ये भी देखिए इसमें नया राइजोम निकल रहा है, मिट्टी हमेशा देते रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सीड, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि राइजोम का है तो कितने साल जिएगा। इसको फ्लावरिंग आ गई तो अच्छी बात है। हम तो उसी का राह देख रहे हैं कि ऑलिवेरी को फ्लावरिंग आ जाए, ताकि हमको सीड मिल जाए। क्योंकि देखो, जब तक सीड नहीं आएगा तब तक तो ये फ़ायदा देता ही रहेगा। अब जब सीड आएगा तो सीड भी हमको फ़ायदा देगा, और हम तब जाके सीड उसका निकाल के जब प्लांटेशन करेंगे तो वो हमको पूरा उसका लाइफ, हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सीड भी आता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। सीड आता है तो वो सीड से आप पौधे तैयार कर सकते हैं और बाद में और प्लांटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे महंगा बिकने वाला ये बाँस है, यानी फर्नीचर के लिए देखिए, कुछ भी ठोस काम के लिए जो बाम्बू का ठोस काम होता है, कंस्ट्रक्शन बोलो, फर्नीचर बोलो, या फिर कॉटेज हट्स, ऐसे थोड़ा सा मजबूती का काम जो भी है, वहाँ पे ये बाँस हमेशा लगाया जाता है।
बहुत कम मात्रा में मिलता है इसके लिए देखो, इसलिए ये बाम्बू के व्यापारी भी इसको लेते नहीं है, क्योंकि है ही नहीं बासे। यानी महाराष्ट्र में तो बहुत कम है, अभी अभी इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ है, तो ये मिलेगा नहीं, यानी आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। इस साइड भी कुछ हमारा बास है, हम वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। देखिए इस साइड भी है, इस साइड भी आप नया शूट देख सकते हैं। इधर पीछे में लगभग सभी वैरायटी लगाई हमने। ये देखिए नया शूट यहाँ पे तो बहुत अच्छा आया है, यहाँ पे 2-2 शूट आए हैं, यहाँ पे भी है। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आप इसको रेनी सीजन जो भी है उसके बाद ही लगाइए। जितना कम पानी इसमें होगा या फिर आवश्यकता अनुसार जितना भी पानी होगा उतना अच्छा ये बाँस बढ़ेगा। सिर्फ पौधा लेते समय थोड़ा सा खबरदारी रखिए कि पौधा हमेशा बड़ी बैग में होना चाहिए, उसके साथ राइजोम होना चाहिए। राइजोम यानी नीचे का बुंदा जो है उसका कटा हुआ 2 नोट 3 नोट के बाद वही होना चाहिए, और वो भी राइजोम जो वहाँ पे लगाया गया है पॉली बैग में वो भी अच्छा यानी जाड़ा होना चाहिए, 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच यहाँ तक के होना चाहिए। तभी समझिए आप कि वो ओलिवेरी का पौधा है। और नोट डिस्टेंस देखिए, नोट डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसका नोट डिस्टेंस देखिए, ये देखिए नोट डिस्टेंस इतना ही है, इससे भी कम आता है। ज़्यादा कई वेरिएशन आ जाता है, नोट डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाता है, कहीं कम मिलता है, तो बिल्कुल कम इसका नोट डिस्टेंस होता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जो भी देखिए ये नोट डिस्टेंस देखिए 36 से छोटा है, इतना सही है, यानी लगभग 2 इंच 2.25 इंच तक इसका नोट डिस्टेंस है। देखिए तो ये पहचान है इसकी। बारीक पत्ते होते, पास ब्रांचिंग आती है, टॉप साइड पे ही ब्रांचिंग आती है, नीचे में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, इसलिए पौधा महंगा है। कोई 400 में बेचते हैं, कोई 350 में, कोई 300 में, कोई 200 में, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि पौधा सस्ता है ये, यानी इतनी कीमत होंगी तो ही, और ये पूरा आइडेंटिफिकेशन आपको होता हो तभी ये पौधा लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा किसानों को दिशाभूल करना या फिर किसानों को थोड़ा सा गुमराह करना ये शुरू है। थोड़ा सा खबरदारी लीजिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, और उसके बाद ही ये परचेज़ कीजिए जब तक आप कंफर्म नहीं होते। लेकिन लगाते समय बारिश का सीज़न छोड़ के, या फिर बारिश में भी आप लगाते हैं तो जहाँ पे पानी जमा नहीं होता, या फिर उसको अच्छे से मेड करके लगाइए, तब जाके ओलिवेरी अच्छा बढ़ेगा। नहीं तो ये मरेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा नहीं। बारिश अगर वहाँ पे पानी जमा होता है तो हमेशा पीला दिखेगा वो, और उसमें कोई भी शूट नहीं आएंगे। तो इतना ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको पौधे चाहिए। लगभग हमारे पास 70 के अबव या फिर 70 के आसपास स्पेसीज़ मिल जाएंगी बाम्बू की, जो सीड से बनाया है, राइजोम से बनाया है। टिश्यू कल्चर पौधे हम रखते नहीं हैं। अगर आपको पौधे चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से भी रिटेल का ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पे हम पार्सल सुविधा भी देते हैं, या फिर होलसेल में भी चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएगा, उसके रेट कम होते हैं। तो आपको अगर पौधे चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। पीछे में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल वैरायटी ये प्लॉट पे लगाई है। आपको देखना है तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ग्रीनी बाम्बू नर्सरी में आपने हमें अच्छा सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।